नाअहली, गैर जिम्मेदारी या बद इंतजामी, पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी? 39 घंटे बाद भी पता न चला। किसकी गफलत थी? अमला नर्सरी में था या नहीं? तमाम सवाल अब जवाब तलब। सानह पिम्स की इंक्वायरी कमेटी ने पिम्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 30 मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। सीसीटीवी फुटेजेस का भी जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक पिम्स हुकाम ने इलेक्ट्रो मेडिकल रिपोर्ट भी इंक्वायरी कमेटी को जमा करा दी। कमेटी ने अस्पताल अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए। कमेटी का सीडीए फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का भी दौरा, फायर फाइटर्स के बयानात और मौक़िफ़ कलमबंद किए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया, वाक़े की अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। तहकीकाती कमेटी हादसे के जिम्मेदारों का तयन करेगी। पिम्स इंतजामिया ने भी नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में 3 सीनियर प्रोफेसर शामिल। हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए माली मुआवजे का ऐलान। मिनिस्टर साहब एक बात कह रहा है, डॉक्टर दूसरी बात कह रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने कहा एयर कंडीशन जो ऊपर लगा हुआ था उससे एक स्पार्क नीचे गिरा। ईडी ने कहा कि वो जो एसी है जिससे स्पार्क निकला था वो एसी कई अरसे से वो एसी खराब है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, उसी ने कहा ये एसी से स्पार्क नहीं हुआ है, एक वहाँ वायरों का गुच्छा बाहर पड़ा था उससे एक स्पार्क हुआ है। आग कैसे लगी? वजीर सेहत और डॉक्टर्स के बयानात में तजाद। कायमा कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन महेश कुमार ने बताया कि वजीर साहब ने कहा कि एयर कंडीशन से चिंगारी गिरी। ईडी ने कहा कि एसी तो खराब पड़ा था। गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा स्पार्क तारों के गुच्छे से हुआ। नर्सों से सवाल किए तो लगा वो कंफ्यूज है, उन्हें जवाब सिखाए गए। एक नर्स ने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर से आग लगी, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर तो थे ही नहीं। तीनों कमेटियों की रिपोर्ट 48 घंटे में आ जानी चाहिए ताकि पूरी कौम देखे। कायमा कमेटी देखेगी रिपोर्ट में कितनी सदाकत है। कायमा कमेटी ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। कमेटी अरकान ने वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल और सरबराह पिम्स से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हम आए थे गोदी में, गए शोलों में। सानह पिम्स में जाँ बहक बच्चों की मैयतें वुरसा के हवाले। जाँ बहक जुड़वा बच्चियों के घर में सोग। मामू ने बताया बहन आईसीयू में है, उसे तो बताया तक नहीं कि क्या कयामत बीत चुकी। लख्त जिगर को खोने वाले गमजदा वालिद ने एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू में जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा किया। कहा मेरी बच्ची तो चली गई, खुदा किसी माँ बाप को ये दिन ना दिखाए। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि आग लगने के बाद अमला भाग निकला और हमें भी बच्चों को बचाने के लिए जाने से रोक दिया। सानह पिम्स के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। शुरा ने कहा हुकूमती कमेटी को नहीं मानते, वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये बहुत मालूमात की बुनियाद पे हम अर्ज़ कर रहे हैं कि आपने अपना इस्तीफ़ा तो पेश कर दिया था वज़ीर आज़म साहब को, आप तरदीद कर दें इसकी। मैं आपकी इस बात पे ना तरदीद कर रहा हूँ, ना आपकी इस बात को मैं मान रहा हूँ। और वसीम बादामी साहब, आप लोग बहुत रिसोर्सफुल लोग हैं, तो मैं इस वाली बात पे मैं अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करूँगा आपके सवाल के जवाब ना देने के। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दिया या नहीं, तस्दीक या तरदीद नहीं करूँगा। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का 24 घंटे इंतजार कर लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा इंक्वायरी कमेटी ने अभी तक मुझसे कुछ नहीं पूछा, अगर पूछती तो सब बताता। स्पीकर के हाउस में डॉक्टर अमजद की रिपोर्ट का मुझे इल्म नहीं। मैं जीबी से एक अच्छा ऑफिसर लेकर आया, वो ऑफिसर हेल्थ केयर कमीशन को ज़मीन से आसमान पर ले आया। IHRA बोर्ड को इस ऑफिसर का काम पसंद नहीं आया और 15 दिन पहले उसे हटा दिया। IHRA बोर्ड का काम बाबुओं से भी आगे का है। ये बात दुरुस्त नहीं कि इस्लामाबाद में किसी अस्पताल के पास लाइसेंस नहीं। इस्लामाबाद में सेहत के शोबे में खराबियों की 2 हफ्ते पहले निशानदेही की गई थी। कौमी असम्बली सेहत की ज़ैली कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर अमजद ने 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म को खत लिखा था, जिसमें इस्लामाबाद के अस्पतालों और बुनियादी सेहत के मराकज़ पर सवालात उठाए गए थे। डॉक्टर अमजद का कहना है 1 साल पहले अस्पतालों के गैर मयारी होने की रिपोर्ट बनाई थी, जो आज तक कौमी असम्बली इजलास में पेश न हो सकी।
बड़े स्कैंडल्स में जिसका नाम आया, वजीर आजम ने उसे सेक्रेटरी सेहत बना दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद 2015 में नदीपुर प्लांट में बेजाब्तगियों पर एमडी के ओहदे से हटाए गए। 2023 में सरप्लस गंदम की इंपोर्ट ने किसानों को हिला कर रख दिया। मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। मौसूफ ने यहाँ भी मुअत्तली का ताज सर पर सजाया। 2024 में सेक्रेटरी IT के ओहदे से बरतरफ किए गए। नादहिंदा कंपनीज को गैर कानूनी माली फायदा पहुंचाने का इल्जाम था। 2021 में रिंग रोड स्कैंडल में बतौर कमिश्नर रावलपिंडी गिरफ्तार हुए। रिंग रोड केस की नैब में तहकीकात आज भी जारी। वजीर आजम ने पिंज वाक़े के बाद उन्हें सेक्रेटरी सेहत बना दिया। पाकिस्तान और कुवैत ने प्रोटोकॉल मुआहिदा 2026 पर दस्तखत कर दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से कुवैती हम मनसब शेख अब्दुल्ला की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। तर्जुमान वजारत दिफा का कहना है प्रोटोकॉल मुआहिदे से फौजी ताउन का फ्रेमवर्क मजीद मजबूत होगा। कुवैती वजीर दिफा की वफ़द के हमरा GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। कुवैती वफ़द की इलाकाई अमन ने पाक अफवाज के किरदार और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। पाक कुवैत दिफाई ताउन इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम करार। आबना हुर्मुज की बंदिश सबको मुतासिर कर रही है। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान आबना हुर्मुज खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा फील्ड मार्शल ने दौरा तेहरान में पुरखुलूस कोशिशें की। पाकिस्तान पर उम्मीद है लेकिन हातमी फैसला तेहरान और वाशिंगटन को करना है। पाक ईरान तिजारत जारी है। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एकतरफा पाबंदियों पर अमल का पाबंद नहीं। अफगान तालिबान को जुबानी दावों की बजाय अमली इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान रियासती सतह पर इदारा जाती मैकेनिज्म बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने अबूरी अफगान हुकूमत के वज़ीर दिफा की जानिब से दो तरफा मैकेनिज्म के क़याम की तजवीज़ नोट की। कतरी वज़ीर आज़म की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, मुज़ाकरात की बहाली के लिए साजगार हालात पैदा करने पर बातचीत। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कतर, पाकिस्तान और ओमान की अमन कोशिशें काबिल कदर हैं। ईरान और कतर तल्ख वाक़यात पीछे छोड़कर दोबारा बाहमी ताउन शुरू कर सकते हैं। ईरान अपने कानूनी हुकूक से बढ़कर कुछ नहीं मांग रहा। दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की स्पीकर बाकर गालिब बाफ से भी मुलाकात। सिफारती अमल दोबारा शुरू करने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मिले। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। आबना हुर्मुज से मुताल्लिक़ अबूरी फ्रेमवर्क, आरज़ी मुश्तरका बहरी गुज़रगाह और बारूदी सुरंगें साफ करने के मुश्तरका मंसूबे पर भी बातचीत। Strait of Hormuz is open. We have control and we have the blockade. Iran's not getting anything. Nothing is going through. Not one ship has gotten through. So far, I think Russia's behaved quite well having to do with the Strait of Hormuz. अमरीकी सदर का ईरान के साथ कारोबार करने वाले मुमालिक को सजा देने का ऐलान। कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात या मुलाकात का ख़्वाह नहीं। आबना हुर्मुज के मामले पर रूस ने काफ़ी अच्छा रवैया अपनाया। ट्रंप का ईरान से कारोबार करने वाले चीनी बैंकों पर पाबंदियों का इंदिया। आज़ाद कश्मीर में जो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हुआ उस पर बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है कि एक उस शख्स को बनाया जो अपनी सीट हार गए। कि मैं तो कानून का तालिब इल्म हूं। अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब ये है कि अगर आज़ाद कश्मीर का आइन और कानून इस चीज को मना नहीं करता तो इसमें कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है। क्या हारा हुआ शख्स वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन सकता है? आज़ाद कश्मीर का आइन और कानून इजाज़त देता है तो कोई कबाहत नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर हमारी सियासी टीम बेहतर जवाब दे सकती है। वज़ीर कानून ने कहा फिलहाल 28वीं तरमीम नहीं आ रही। हम 27 सितंबर को आ रहे हैं इस्लामाबाद। इंशाअल्लाह ताला इतनी तादाद में आ रहे हैं कि आपकी सोच भी नहीं होगी। हमारी पूरी तैयारी है। इस दफा हम इस्लामाबाद आएंगे और कोई बंदा भी गोली इस दफा नहीं चला सकता। इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद आएंगे कि कोई गोली नहीं चला सकेगा।
27 सितंबर की तैयारी का आप सोच भी नहीं सकते। आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए मगर इंसाफ नहीं मिला। इस बार आराम से नहीं बैठना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है, पाकिस्तान का नौजवान सड़कों पर निकल आया तो सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नौजवान अपना गुस्सा उसी अशराफिया पर निकालेंगे। 27 सितंबर पाकिस्तान के एक नए दौर का आगाज होगा। बानी पीटीआई के हमशीरा उज़मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस्तदा की कि बानी पीटीआई की सेहत बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूरी करके बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी पीटीआई को तबी मुआयने इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत के 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त मुस्तरद की थी। पेट्रोल फी लीटर 50 पैसे सस्ता। नई कीमत 342 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 19 पैसे कमी। 1 लीटर 371 रुपए 61 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। इंशाअल्लाह 3 सितंबर को जुमेरात के दिन पूरे मुल्क में मुल्क की हड़ताल होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये हड़ताल पुरअमन होगी। हमारी ये हड़ताल में हम किसी की नक्सीर नहीं फोड़ना चाहते, किसी को के गमले को भी नहीं तोड़ना चाहते। जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्की हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हड़ताल पुरअमन होगी, गमला भी नहीं टूटेगा। नौजवान जानते हैं कि हड़ताल कैसे की जाती है। लोग पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें कम करवाने निकले हैं। ताजिरों के पास जाएंगे, उन्हें कायल करेंगे। खुद ताजिरों से मुलाकातें करूंगा। रावलपिंडी में 30 अगस्त को अजीमुश्शान जलसा होगा। लाहौर में मॉल रोड पर जमात इस्लामी के धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना 12वें रोज भी जारी। वाकया बहुत दिल खराश है, लेकिन इसको फिर सियासी रंग देना और किसी और तरफ ले जाना मेरा नहीं ख्याल है। हमारे इंस्टीट्यूशंस को मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। सिर्फ सिंध नहीं, हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में हालात बेहतर करने। जिसको शौक है वो ले आए ना करारदाद। पिम्स अस्पताल वाकया बहुत दिल खराश है। वाकये को सियासी रंग देना ठीक नहीं। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही हालात बेहतर करने की जरूरत है। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, जिसको सूबे बनाने का शौक है वो करारदाद ले आए। देख लें सूबे के लोग क्या चाहते हैं। किसी के कहने से काम नहीं होते। सूबे के अवाम फैसला करेंगे, कोई दो राय नहीं। हमारे इदारों को मजीद बेहतर होने की जरूरत है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाना पीपल्स पार्टी का ही मंशूर है। दूसरे सूबों को भी बल्दियाती इदारे कायम करके मुस्तहकम करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से लंदन में मुलाकात। तमाम शोबों में ताउन के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म कायम करने पर इत्तेफाक। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के तामीरी किरदार, सिफारती सालिसी कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ और भारत की जानिब से बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान को लाहक दहशतगर्द खतरात पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। पासपोर्ट ऑफिस मुकर्ररा वक्त से कबल बंद, अमला गायब था। मोहसिन नकवी शदीद बरहम, अमले को फौरी तौर पर ओहदों से हटाने का हुक्म। पूछा दफ्तर का वक्त 4:30 बजे है तो 4 बजे क्यों ताले लगे? ये सब क्या हो रहा है? क्या आवाम की सहूलत के दफ्तर ऐसे चलते हैं? मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर का भी दौरा। बाज़ शहरियों की शिकायत का मौके पर ही नोटिस लिया।